भारत के जो सेकुलरिज्म की अच्छा त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी देखिए, बहुत त्रिपाठी जी सुनिए ना, बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर सवाल पूछते हैं, और वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब तक महंगाई कम नहीं हो जाती क्या आप लोग काले कपड़े पहनना जारी रखेंगे, या फिर एक दिन आपने काले कपड़े पहने उसके बाद हो गया? प्रदर्शन करते रहेंगे और काले कपड़े पहनने जारी रखेंगे। हिमांशु जी, काले कपड़े पहनना जारी रखेंगे जब तक इस सत्ताधारी सरकार को नहीं गिरा देंगे। हाँ, तक काले कपड़े के अलावा कोई और काले कपड़े आज कपिश जी भी पहने हुए हैं। काले कपड़े आपकी काली करतूतों और काले कारनामों पर काला पर्दा नहीं डाल पाएंगे। पंकज शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब ये जो 2024 की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो यहां पर काले कपड़े राम भक्तों की भावनाओं को आहत कर दें, यहां पर जो सीमित हो गई अब आ गई है? काले कपड़ों से कौन से राम भक्तों की भावनाएं आहत हो गई? नरेंद्र भाई मोदी जब काले कपड़े पहनकर गंगा में स्नान कर रहे थे तो क्या गंगा का अपमान कर रहे थे? नरेंद्र भाई मोदी जब काले कपड़े पहनकर जिम कॉर्बेट में टहल रहे थे एक विदेशी के साथ, तब क्या वो वन देवता का अपमान कर रहे थे? और अब से क्या 5 अगस्त को हर साल जिंदगी भर भगवा वस्त्र के अलावा कोई कुछ नहीं पहनेगा? काले कपड़े पहनने पर निषेध हो गया। अरे हिमांशु जी, गृह मंत्री जैसे बड़े व्यक्ति, मुख्यमंत्री जैसे बड़े व्यक्ति, तपे तपाए पके पकाए राजनीतिक जब इस तरह की दलीलें देते हैं कि कांग्रेस ने काले कपड़े इसलिए पहने कि वो अयोध्या दिवस का सकल तरीके से विरोध करना चाहती थी, तो थोड़ी हंसी आती है। हाँ। कांग्रेस ने, हम और आप रोज खबरें पढ़ते हैं हिमांशु जी, पहले से ये ऐलान कर रखा था कि 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। आज आप एक बात बताइए, क्या आपको खुद भी ये नहीं लगता है कि हमारी जो सामाजिक राजनीतिक आबो हवा आज है वो पहले एकाध दशक पहले जैसे होती थी वैसी आजकल नहीं है? हाँ। वैश्विक संस्थाएं जो हैं, जो लोकतंत्र के मानकों का आकलन करती हैं, वो भारत के ताजा राजनीतिक संस्कारों को 50वें क्रम के आसपास रख रही हैं आजकल। हाँ। आपको भी ये महसूस अच्छा, इस पर अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उनके मन में एक पॉइंट है जो आपने पूछा कि बड़े बड़े लोग काले कपड़े पहनकर यहाँ पर गए हैं तब किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। अवस्थी जी। हिमांशु जी, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले पंकज जी, आप तो पत्रकार रहे ना, पत्रकार में वो अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अभी आप सुन लीजिए। वो आप पत्रकार हैं, जिस पश्चिमी मीडिया का, पश्चिमी संस्थाओं के आकलन का यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं, वो पश्चिमी मीडिया कहता है कि हमारे यहाँ पत्रकारों की आवश्यकता है और उसकी शर्त क्या है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख सके। शर्म आती है कुछ? सर झुकाओ शर्म से, सर झुकाओ शर्म से कि ऐसे ही पत्रकारिता को आप मानक बना रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, जाके पता करिए जहां से आप मानक ढूंढ के लाए हैं। आप जो पश्चिमी मीडिया का जो मानक ढूंढ के लाए ना, आप मानक ढूंढ के लाए, आप मानक, जिस मानक का उदाहरण दे रहे हैं आप जिस मानक का उदाहरण दे रहे हैं ना पश्चिमी मीडिया का, पश्चिमी मीडिया, पश्चिमी, आप सुन लीजिए ना, आप पूरा जवाब नहीं सुनेंगे मेरा, आप पूरा जवाब नहीं सुनेंगे। अच्छा, दोनों पॉइंट रख लेने दीजिए शर्मा जी, दोनों पॉइंट रख लेने दीजिए उनको, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोनों जवाब मैं देता हूं। तो अवस्थी जी दोनों जवाब जब दे दीजिए एक बार। दूसरी बात पंकज जी, काले कपड़े पहनने पर आपकी मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जिंदगी भर काले कपड़े पहनिए। 5 अगस्त के दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे अचानक काले कपड़े पहन करके। ये साधु संतों की बात सुनी आपने पंकज जी? आप भी शायद हिंदू ही हैं, कहते हैं अपने आप को। इन साधु संतों की विवेक पर आपको भरोसा नहीं है? आपको इन साधु संतों के विवेक पर, ज्ञान पर भरोसा नहीं है? आपको अपने उन कांग्रेसी नेताओं के विवेक पर भरोसा है? नहीं, किस शास्त्र में काले कपड़े पहनने का निषेध है? मैंने कब कहा? सुनियोजित ढंग से 5 अगस्त को जिस राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ उस दिन पहनने को कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शर्मा, राकेश त्रिपाठी जी के पास इसका जवाब है। राकेश त्रिपाठी जी के पास इसका जवाब है। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं। हाँ राकेश जी।
देखिए हिमांशु जी, किसी भी बात का विश्लेषण देश काल परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। किसी भी बात के अर्थ उस किस स्थान पर कहे गए हैं, कब कहे गए हैं, किस भाव के साथ कहे गए, उसके साथ उसका अर्थ निकाला जाता है। सनातन में शनिवार के दिन काले कपड़े पहनने का एक प्रचलन है कि शनिवार को शनि देवता को काले वस्त्र पहन करके पूजा पाठ करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। शनि काले कपड़े पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन 5 अगस्त को जिस दिन फाउंडेशन डे है और कांग्रेस पार्टी अगर पहन के करती है तो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आकलन किया जाएगा, क्योंकि अपने ट्रैक रिकॉर्ड में कांग्रेस पार्टी ने हर संभव प्रयास किया है कि रामलला का मंदिर कैसे ना बनाया जाए, कैसे मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये 5 अगस्त को अगर हिमांशु जी पहन करके काले कोट में अगर डिबेट करते तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा कि आज आपने काले कपड़े क्यों पहने हैं। और इसीलिए पूरे संत समाज ने एक स्वर में कहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं त्रिपाठी जी रुकिए, वक्त दूंगा आपको। केवी त्रिपाठी जी रुक जाइए, वक्त दूंगा आपको, 2 मिनट काले रुकिए। कपड़े पहनकर अगर विरोध पहले करते रहे होते तो आज मानते हैं कि वो काले कपड़े पहन के विरोध कर रहे हैं। और महंगाई और बेरोजगारी के लिए 5 तारीख पहले से कही थी, जिसके लिए आप अनुमति देने अरे पहनिए ना, रोज पहनिए भाई। 5 अगस्त को मत पहनिए ना। देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उस दिन साथ जुड़ती हैं, आप उस दिन मत करिए ना। आप 5 अगस्त को जिस दिन करोड़ों हिंदू की भावनाएं राम जन्मभूमि के मंदिर के फाउंडेशन डे के साथ जुड़ती हैं, आप उस दिन काले कपड़े पहन करके हिंदू भावनाओं को पंथ करने के लिए, तुष्टीकरण करने के उद्देश्य से अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, केवी त्रिपाठी जी, इसका तर्क क्या है आपके पास? जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं, इसका जवाब क्या है आपके पास, ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, विरोध करने के लिए 5 तारीख पहले से तय थी और महंगाई बेरोजगारी का विरोध था। अगर जो इनके कहने से कि भगवान श्री राम का विरोध है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा अभी अवस्थी जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि साधु संत सन्यासियों की बात सुन लीजिए, तो अभी भी आपको पता है कि क्या स्थिति चल रही है। नहीं तो ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए हैं कि जब ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, इससे पहले आपने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया है, पैदल मार्च निकाला है, तब भी आप सब लोग काले कपड़े में जा सकते थे वहां पर। उस वक्त आप लोगों ने काले कपड़े नहीं पहने थे। जा सकते थे निश्चित तौर पे हिमांशु जी। विरोध 5 तारीख के लिए रिजर्व रखा गया था क्या? नहीं, रिजर्व नहीं रखा गया था। शुरू से विरोध किया जा रहा है। विरोध की जब स्थिति बढ़ती चली जाती है तो उसके नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। अच्छा। काले रंग की पट्टी बांध के, काले रंग के कपड़े पहन के। और अभी तो क्या ये राकेश, अब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? काले के बाद भगवा रंग में आएंगे आप? नहीं, अगला क्या होगा? जैसे बोल रहे हैं कि एक पॉइंट आगे बढ़ा जाता है, एक सीढ़ी आगे बढ़ी जाती है, अब काले के बाद भगवा रंग आ जाएगा क्या? अरे पूरा देश जानता है हिमांशु जी, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस का मन काला है, इनकी करतूतें काली है, इनके माथे पर कलंक लगा हुआ है, इसलिए इन्हें काला पहनने की जरूरत ही नहीं है। इनका चेहरा ही काला है पहले से। आपके कहने से काला और सफेद अरे नहीं होता है। आपको काला पहनने की जरूरत ही नहीं है। काले के साथ तो आपका विशेष जुड़ा हुआ है। मैंने कहा ना, आपकी करतूतें काली, आपके कारनामे काले, आपके चेहरे पर का। अब देखिए, आप दोनों क्लियर से अपनी बात रख रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ में कपीश जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी बोल रहे हैं जिस मुद्दे पर टॉपिक चल रही है, मैं तो खुद पूरे काले कपड़े पहन के आऊं, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। कपीश जी बोलिए, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। हिमांशु भाई, काली हमने नहीं पहनी, आपने भी पहन लिया। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने एक हल्का सा यहाँ पर आसमानी कलर का लगा रखा है ताकि कोई मेरे को पूरा सवाल खड़ा ना करे।